हेलो ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू calm the voice inside। आपके मन में, आपके अंदर एक ही बात है, जो आवाज़ें चल रही है थॉट्स के रूप में, इमोशन के रूप में, सेंसेशन के रूप में, उसे शांत कैसे करें, उसे काम कैसे करें। और हो सकता है इस टॉपिक पे आपने बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा, लेकिन आपके मन में अभी भी हलचल है। यू आर फाइटिंग विथ योर थॉट्स, योर इमोशंस। क्योंकि इसका खास वजह है, और जब तक उस वजह को आप समझ के उसे फुलफिल नहीं करेंगे, जो वजह है वो गायब नहीं होगा। और जब गायब नहीं होगा जो भी वजह है, तो आपके मन में शांति नहीं आएगी। आप हमेशा अपने थॉट से, इन एसेंस खुद से ही खुद के मन में लड़ते रहोगे। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ दो मोस्ट पावरफुल सीक्रेट्स और वेज शेयर करने जा रहा हूँ, जिसने मेरी मदद की मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मेरे मन को शांत करने में, मेरे मन में जो वॉइसेस थी बहुत सारी, उसे काम करने में। So without further a delay, let's get started. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Hey. The first secret to calm the voice inside, सबमिशन। मैंने जो बोला कि वजह मेन वजह है, और उस वजह को आप नहीं ढूंढोगे और ढूंढ के पकड़ोगे तो फिर कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी आपके ज़िंदगी में नहीं आएगी। और वो वजह है कि आप सबमिट नहीं कर रहे हो। सबमिट मतलब होता है जमा करना, क्योंकि वही आप अभी भी लड़ रहे हो। फ्रॉम द बिगिनिंग आप लड़ ही रहे थे। और सही बात है, सबमिशन आसान नहीं है, और सबमिशन आसान होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम सब हमेशा से स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में सबमिट करते हुए ही आए हैं। एग्ज़ाम देने गए, पेपर लिखे, फिर सबमिट कर दिए। कोई फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दिए। सबमिशन की प्रक्रिया रही है हमारे एजुकेशनल लाइफ में, जो फॉर्मल एजुकेशन होता है। लेकिन ये तो ज़िंदगी है, असली लाइफ, मतलब असल चीज़ यही है, वही जो आप मैनिफेस्ट होके हो। और इसमें आपके सबमिशन नहीं है, और सबमिशन नहीं है तो वही आप बहुत सारे हज़ारों गुरुज को सुनो, द थर्ड अलकमी को सुनो, सदगुरु को सुनो। एक हॉट टोल अच्छी वीडियो बनाते हैं कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी पे, उसकी सुनो। कभी भी कामनेस आपके ज़िंदगी में नहीं आएगी। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा दावा है। राइट इट डाउन।
कामनेस आपके ज़िंदगी में तभी आएगी जब आप सबमिट करोगे। अब फिर क्वेश्चंस अपीयर होते हैं, क्या सबमिट करूं? वही आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, और इस मैनिफेस्टेशन पे जो आपकी इच्छा है, आपकी जो विल है, आप किसकी इच्छा से मैनिफेस्ट हुए हो, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो आप वही फॉर्मल एजुकेशन में जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं अपने माता पिता के इच्छा से मैनिफेस्ट हुआ हूँ। दे हैव कमिटेड द लव, फिजिकल लव, आफ्टर दैट आई केम ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। फिर आप इस प्लैनेट अर्थ की एग्जामिन करोगे कि इसे किसने मैनिफेस्ट किया। इवेंचुअली वही आपको रियलाइज़ होना ही है, और आप अभी रियलाइज़ करके हो कि हमेशा हमारा सबमिशन इस एग्जिस्टेंस के, हमारे मैनिफेस्टेशन के, इस यूनिवर्स के क्रिएटर पे जाएगा। आप जिस भी रिलीजन के हिसाब से, जिस भी सभ्यता के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, टेओज़म के हिसाब से, यूनिवर्स के लॉज एंड प्रिंसिपल के हिसाब से, मतलब जिस भी तरीके से आप पढ़ो, स्टडी करो, एग्ज़ामिन करो, आपका सबमिशन जब तक क्रिएटर तक नहीं जाएगा, आपके मन में कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं आ सकती है। जैसे कि अभी वर्ल्ड की दशा हम लोग देख रहे हैं, आपके मन में लगेगा कि some forces are running the world, some Illuminatis are running the world, any politicians are running the world, any में ई जाएगा, मतलब कोई नेता रन कर रहा है वर्ल्ड को, होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप सच्चाई को रियलाइज़ करोगे कि धरती में, इस प्लैनेट अर्थ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट होके है, और हेवन में, स्वर्ग में, जन्नत में, वो भी एक रेल्म है, असल रेल्म है, स्पिरिट रेल्म है, ईथर रेल्म है, जो भी है वो ईश्वर का है, अल्लाह का है, गॉड का है, जो कि है और जो कि एक ही है। देखो सबसे बड़ा टिपिंग पॉइंट कि वो एक ही है, वो कोई रोल प्ले नहीं करता है। हम सब रोल प्ले करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन के हिसाब से। देखो भारत में मैनिफेस्ट हुआ हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। सो जब तक सबमिशन नहीं आएगा माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं बिल्कुल, होता है ना, बिल्कुल रॉ एंड बिल्कुल रियल एंड बिल्कुल मतलब ट्रूथ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि वही बहुत सुन लो आप, कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी आपके मन में नहीं आएगी जब तक आप अपने विल को ऑलमाइटी गॉड पे सबमिट नहीं करोगे। आप फिर बहुत एग्जामिन करोगे, आप यूनिवर्स बोल के सबमिट करोगे, या फिर वही वक्त बोल के सबमिट करोगे कि मुझे बस यही वक्त का खेल है, यही वक्त में मुझे यहाँ होना ही चाहिए था, जैसे मैं यहाँ हूँ आप वहाँ हो। आप यहाँ पे भी आओगे, लेकिन ट्रू मेडिटेशन, ट्रू साइंस ये भी है कि इस वक्त के भी कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया गया है 4D। अपने हार्ट के वाइब्रेशन को समझे, दिल की धड़कन को समझे, और जिस दिन आप अपनी दिल की धड़कन को समझ जाओगे तभी आप सबमिट कर दोगे लॉर्ड पे कि यस वो है। और सबमिशन इटर्निटी से उसी के पास रहा है, ट्रू मेडिटेटर, ट्रू इबादती, ट्रू एजुकेटर ने उन्हें ही सबमिट किया है, और असल शांति वहीं से ही आती है। बाकी आप वही लड़ोगे, बहुत एनालिसिस करोगे, एनालिसिस इज पैरालिसिस, वही अपने थॉट से लड़ोगे, बहुत तरीके से फाइट करोगे, लेकिन सबमिशन को समझ जाओगे तो फिर कोई फाइट नहीं रहेगा। जैसे कि मेरे ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला, सबमिशन आसान नहीं है कि वही सबमिशन कैसे आगे, किसे सबमिट करूं, जानूंगा तभी ना कि भाई गॉड वर्ड कुछ होता है। अवेकनिंग की शुरुआत हुई, रियलाइज़ हुआ कि गॉड इज़ रियल। देखो गांव में आया
पहले से ही उसकी कला को देखो, 7 ट्रीज ऑफ पाम मुझे दिखाया गया मैनिफेस्टेशन, जिसे आप भी समझ रहे हो। बॉडी में 7 चक्रास हैं कि मैनिफेस्ट करने वाले हैं, ज़िंदगी और मौत को मैनिफेस्ट करने वाले कोई हैं। और इधर बगल में एक धार है और एक घर है, बाकी खेत है। तो यहाँ पे मेरा सबमिशन फाइनली एंड बिल्कुल सही लॉजिक से, सही तरीके से आ चुका है कि गॉड इज़ रियल, गॉड है और वो एक ही है। उसकी ब्यूटी यही है कि वो एक ही है। वो रिच पुअर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वही तो सबसे सिंपल कि जो भी इस धरती में है मैनिफेस्ट होके और जो भी जन्नत में है मैनिफेस्ट होके, सब एक ही का है, सब एक ही का है, एक लॉर्ड का है। तो उस तक सबमिशन आ गया तो आई प्रोमिस कि कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी आपके ज़िंदगी में आ जाएगी। आप ज़्यादा फिर लड़ोगे नहीं अपने थॉट से। आपके मन में जो वॉइसेस हैं, जो चैटरिंग चल रही है, वो काम हो जाएगी, आई प्रोमिस। द सेकेंड वे टू काम द वॉइस इनसाइड, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। गाइस, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। आप जैसा सोच रहे हैं, आप वैसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। आपका थॉट एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा है आपके माइंड में। आपका थॉट आपके इमोशन को क्रिएट कर रहा है, एंड इमोशन एनर्जी इन मोशन। सो आप जैसा सोच रहे हैं, आप वैसा फील कर रहे हैं, और आप जैसा फील कर रहे हैं वैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन एसेंस आपकी वही ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी आपके मन में और हमारे मन में आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। वो क्या है कि आपने और हमने सुना होगा, थॉट क्रिएट्स रियलिटी। सोच वास्तविकता को, रियलिटी को क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है और इस पे हमें रियलाइज़ करना होगा, और हम रियलाइज़ कहीं ना कहीं कर चुके हैं। मतलब एक छोटा बच्चा भी जो बकरी चरा रहा है वो भी रियलाइज़ कर लेगा। वो क्या है कि थॉट डजंट क्रिएट रियलिटी, थॉट को क्रिएट्स रियलिटी। सोच वास्तविकता को क्रिएट नहीं करता है, सोच वास्तविकता को क्रिएट करता है। मीनिंग हम सब जो हैं सह निर्माण करता है, वी आर द को क्रिएटर्स। ये तो हर कोई समझ जाएगा, हमने खुद को क्रिएट नहीं किया। हमने ये धरती, सन, उधर सनसेट वाला सन का रोशनी आ रहा है, देखो बकरी जो चर रही है, तो वो भी किसी के थॉट से क्रिएट हुआ। किसी ने सोचा होगा कि बकरी का रूप मैं ऐसा दूं, इंसान का ऐसा दूं, उधर बर्ड्स गाड़ी है उसका वैसा दूं। अल्टीमेटली इस इंटायर एग्जिस्टेंस को किसी ने सोचा होगा। वही आप न्यूट्रल में भी जाना चाहोगे। कामनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट, आप सोचोगे कि मैं अपने मन को न्यूट्रल कर देता हूँ, नथिंगनेस में चला जाता हूँ, तो वही यहीं पे आप पकड़ा जाओगे कि नथिंगनेस को आप रियलाइज़ कर सकते हो, फिर भी नथिंगनेस में नहीं रहोगे। आप चींटी के पास पहुँच जाओगे कि चींटी समझ के भी क्या चींटी नथिंगनेस है, उसमें भी जीवन है, वो भी वाइब्रेट कर रहा है। और वही नथिंगनेस को हम कैसे समझेंगे, हम कैसे समझें हम नथिंगनेस हैं? हम तो जब से पैदा हुए हैं अभी कोई ना कोई कॉन्शियसनेस बन के हैं, मैनिफेस्ट होके हैं। कोई ना कोई हमारी कहानी है, कोई ना कोई हमारा पहचान है। वो भी थॉट से ही क्रिएट हुआ। हमने गॉड का अलग अलग नाम बोला, वो भी थॉट से ही क्रिएट हुआ। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी तक पहुँचे कि नहीं, क्रिएटर तक तो पहुँचे कि नहीं। सो थॉट डजंट क्रिएट रियलिटी, थॉट को क्रिएट्स रियलिटी। यहाँ पे क्लैरिटी आना चाहिए। ये क्लैरिटी आ गया तो फिर आप वही
अपनी सोच को चेंज करके अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। आप जैसा सोचोगे वैसे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे, वैसा इमोशन क्रिएट होगा, और वही इमोशन एनर्जी इन मोशन। आप जैसा फील कर रहे हो उस मोशन में हो, आप वैसा अट्रैक्ट कर रहे हो। और इस केओस भरी वर्ल्ड में अभी हमें हमारे मन में कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी लाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वही है वे ऑफ थिंकिंग, कि आप कैसा सोचते हो, आपकी पर्सपेक्टिव कैसी है, आपका नज़रिया कैसा है इस वर्ल्ड को लेके। पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। उसी रियलिटी में आप जी रहे हो। और रियलिटी क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस पे मैंने वीडियो भी पहले बनाया है। व्हाट इज़ द रियलिटी? वास्तविकता क्या है? ये वर्ल्ड तो एक माया है, सिम्युलेशन है, सपनों की दुनिया है, ड्रीम वर्ल्ड है, तो वास्तविकता भी तो कुछ होगा। तो वास्तविकता क्या है? कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। जो आपकी जागरूकता है वही वास्तविकता है। अब उस छोटे बच्चे सब जो बकरी चरा रहे हैं उसके लिए जो जागरूकता है उसके लिए वास्तविकता वही है। हमारे लिए जो हमारी जागरूकता है, हमारा जो अवेयरनेस है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारे लिए वही रियलिटी है, बाकी सिम्युलेशन ही है। सो आपने अपने रियलिटी को क्या क्रिएट किया, कि आपने को क्रिएट किया? क्या चांद को आपने क्रिएट किया? लेकिन देखो चांद का एक मेटल का बना के आपने को क्रिएट कर लिया। ये चील है, चील को हमने और आपने किसी ने क्रिएट नहीं किया, लेकिन देखो इसको भी आयरन में बना दिया। जहाज़ को, यही है जहाज़ का, हवाई जहाज़ का एग्जाम्पल। जहाज़ को हमने क्रिएट नहीं किया, जहाज़ को हमने, एरोप्लेन को हमने को क्रिएट किया। हथियार पहले से था, जैसे देखो एक छोटा सा वहाँ पे घर बन रहा है, इधर खेत हुआ करता था, अब यहाँ भी बस्ती बनेगा। तो मिट्टी को देखो ईंट में बदल के मकान बना रहा है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप सोचे कि वही जो ये दुनिया माया कहलाया, सपनों की दुनिया, कि कितनी सारी अलग अलग रियलिटीज़ होगी। हम हिंदी बोल रहे हैं, आप हिंदी समझ रहे हो तो समझ रहे हो भाई कि क्या बातें हो रही है। जो हिंदी नहीं समझ रहा उसके लिए तो वही पिच 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 पिच, जैसे हम लोग और कोई अदर लैंग्वेज सुन लेते हैं, हमें लगता है क्या बोला जा रहा है। तो हर चीज़ क्या है? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट को आप सही सही समझ गए तो आपके ज़िंदगी में कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी। और इंडीड आप जैसा सोच रहे हो, आप वैसे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, और वैसे आपकी ज़िंदगी है। व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हो, आप जैसा सोचते हो वैसा आप बन ही जाते हो। तो ये सोच का जो पावर है, पावर ऑफ थॉट, और इस पे फिर आती है डुअलिटी, जहाँ हम फंसते हैं वही इस पे नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव पीपल, पॉजिटिव पीपल, डुअलिटी। तो डुअलिटी की भी ब्यूटी है, जैसे कि दिन रात, अंधेरा होता है नहीं तो आप रोशनी को कैसे समझते? वाटर फायर, क्रिएशन नहीं होता। और सबसे मेन एलिमेंट क्या है? यही अर्थ। अर्थ सबसे मेन एलिमेंट, क्योंकि अर्थ ही जो हमें रूप देता है। वही एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन हम समझ रहे हैं ना, कि वही देखो बकरी है, वो भी एक एनर्जी है, लेकिन वो बकरी है, बकरी मखलूक है, स्पीसीज वो बकरी बकरा बोला गया जो चल रहा है। और हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात, बेस्ट स्पीसीज, मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज। हम भी एनर्जी, वो भी एनर्जी। तो इसी एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में जो कहानी क्रिएट हुई है, तो हम देखेंगे कितनी 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 डिफरेंट कहानी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक ही कहानी है। वही देखो, हम सब एक धरतीवासी है, एक चांद को देख रहे हैं शाम में। आज चांद फूल तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ा ही दिखेगा, अभी नहीं हुआ है। एक सन को देख रहे हैं, और इंडीड हमारा लॉर्ड एक है।
सो हम सब एक ही कहानी के अंदर हैं। तो उस एक कहानी को हम समझ गए, वन लव को समझ गए, तो फिर हमारे ज़िंदगी में कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी। सो यस, वे ऑफ थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यही दो मोस्ट पावरफुल वेज और सीक्रेट्स को आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया तो आपके मन में कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी, और आपके मन में जो वॉइसेस चैटरिंग चल रही है वो सब बंद हो जाएगी। यस, फिर अच्छी चीज़ें आपके मन में आने लगेगी, अच्छी सब थॉट्स आपके मन में आने लगेगी। फिर आप मिराकुलसली जादुई तरीके से अपनी ज़िंदगी को जियोगे, एक्सपीरियंस करोगे इस ब्यूटीफुल सी लाइफ को, और उसके लिए अपने क्रिएटर को बोलोगे थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। यस, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट, क्वालिटी ऑफ योर थॉट। वन लव, मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। एक बात याद दिलाता हूँ आपको आज, आप अमेजिंग हो आप। इसी को आपको रियलाइज़ करना है। कैसे रियलाइज़ करोगे? क्वालिटी ऑफ योर थॉट। देखो चांद भी आ गया। वही नथिंगनेस को चांद सिखाता है कि हमारे सारे पूर्वज उसी चांद को देखते हुए आ रहे हैं इस धरती के। तो नथिंगनेस को हम कैसे जाने? मैनिफेस्ट होके ही, पैदा होके ही। तो पैदा होके जो हम अब तक हैं, क्या नथिंगनेस हैं? क्या थॉटलेस हम हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? उसी टाइम पॉसिबल है जब हम सो गए, लेकिन उसमें भी सपने देख लेते हैं और उसमें भी मैसेज होता है, इफ यू पे अटेंशन। God is real.